नमस्ते दोस्तों। आज हम भगवत गीता के इस सीरीज़ में भगवत गीता के चैप्टर 2 से श्लोक नंबर 70 और 71 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यद्यपि विशाल सागर में जल सदैव रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में यह अधिक हो जाता है। सागर जल से भर जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। वह परेशान नहीं होता और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण में विश्वास रखने वाले व्यक्ति की होती है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक भौतिक सुख के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। कृष्ण में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकता। मोक्ष वे लोग जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं और जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं और हर चीज़ में पूर्णता की कामना करते हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और वो मोक्ष की कामना भी नहीं करता। वह इन सब से परे होता है। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। भौतिक सुख के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति होने की इच्छा ही इच्छा शून्यता की तरफ लेके जाती है। इस शरीर को झूठी आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु पर अपना अधिकार रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना ही कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने की वास्तविक अवस्था है। जो इस पूर्ण अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म संतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब उसे पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर विश्वास हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि की इच्छा है, यानी कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा ही वास्तविक इच्छा शून्यता है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई गलत प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या भौतिक सुखों से वंचित नहीं रह सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता को बदलनी चाहिए। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, इसलिए वह किसी वस्तु पर अपना अधिकार घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, इसलिए इस ज्ञान पर प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है। वास्तविक स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर होती है। इस प्रकार कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्ध